चौहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की वीडियो में इसके पीछे के जो वीडियो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, टाइप ऑफ पॉवर्टी, एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, पॉवर्टी लाइन क्या होता है, कितनी कैलोरीज गांव के लोगों को खाने में चाहिए, शहर के लोगों को चाहिए। तो हर वो छोटा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो कवर करा दिया है मैंने। ठीक है, अभी आज हम ये टॉपिक करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है, पेपर के अंदर आता है। आज ही आप रट्टा मार लो, आप कभी नहीं भूलेंगे। जनरल क्वेश्चन भी है, आपको समझ में आना चाहिए कि गरीबी क्यों पैदा होती है, स्पेशली इन इंडिया। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पहला कारण जो है वो है लो ग्रोथ रेट। क्या होता है लो ग्रोथ रेट? आपके देश में मल्टीनेशनल कंपनीज लैंड जो रिसोर्स है, अदर जो रिसोर्स है एक्सपेंड कर रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होना चाहिए, जो जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आना चाहिए, उतना अभी नहीं आ रहा है। तो समवेयर वी आर लैकिंग। इकोनॉमिकल ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, तभी तो लोग इंगेज होंगे, अर्निंग होगी और आप गरीबी से पूरे तरीके से बाहर आ जाएंगे। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि आप अभी भी गरीबी से जूझ रहे हैं तो वो है लो ग्रोथ रेट। बिकॉज जो रिसोर्सेस हैं, स्पेशली लैंड रिसोर्स है या अदर रिसोर्सेस हैं, ठीक है, वो कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। तो जिनके पास नहीं है तो हाउ दे क्या कहते हैं एक्सप्लोर, वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो आपके देश में अभी कम है। जितने तेजी से इकोनॉमिकल ग्रोथ होनी चाहिए, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, उतना नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, पहले से बहुत फाइन वे में चल रहा है, भारतीय सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जितना होना चाहिए अभी उतने तक हम पहुंचे नहीं है। एक बात तो ये। दूसरा, डिस्करेजमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। क्या आज भारतीय सरकार हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट कर रही है? कर रही है। क्या भारतीय सरकार आज इन जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको प्रमोट कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है? हाँ, कर रही है। तो फिर भी आप गरीब है, क्यों? Because for long time period, Britishers became our administrative head and they ruined our handicraft, our industries. That is why in these year, recent year, we face गरीबी। अभी भी हम नहीं बाहर आ पा रहे हैं। अगर किसी को बहुत अच्छे से बर्बाद कर दिया जाए ना, तो उसको दोबारा से स्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, क्योंकि 200 सालों तक हम अंग्रेजों के अंडर रहे हैं और उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को, हमारे इंडस्ट्रीज को पूरा बर्बाद कर दिया था। इसीलिए आज भी हमें गरीबी से जूझना पड़ रहा है। ठीक है, कोशिश बहुत अच्छी है, भारतीय सरकार पूरा अच्छे से काम कर रही है, लोगों के एफर्ट्स हैं, और इन 70 सालों में आज़ादी के बाद हमने बहुत अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में बहुत विकास करा है। इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी। स्टिल वी स्ट्रगलिंग विद पॉवर्टी जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड ruined our handicraft and industry. That is why in recent year we face poverty. दूसरी बात आपको समझ में आ गई। तीसरी बात क्या है? हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। वाह भाई वाह, मुझे क्या लगता है, बाकी सब छोड़ दो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि किसी भी देश की जो तरक्की रुकी हुई होगी ना, बाधा होगी ना, वो पॉपुलेशन होगी। मैं ये नहीं कह रही सब लोगों को मार दो, नहीं, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को, लोगों को मिलकर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल होना ही चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि भारत में पॉपुलेशन लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है। बाकी सारे मुद्दों पे न्यूज में, मीडिया में, हर जगह पे डिस्कशन होता है। ठीक है, रिलीजन एक बहुत बड़ा टॉपिक है भारत के अंदर जिसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, स्पिरिचुअल चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। बट हिंदू, मुसलमान, अदर कम्युनिटीज, वायलेंस, इस सब पे इतना ज़्यादा डिस्कशन होता है। जो मेन टॉपिक है पॉपुलेशन, कोई डिस्कस नहीं करता। और मैं आपसे कह रही हूँ, इट इज नॉट अबाउट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, आपके देश में जो भी कमी है, आप पिछड़े हुए हैं, अब तक आपको डेवलप कंट्री बन जाना चाहिए था, वो नहीं बन पा रहे। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पॉपुलेशन। मेरे को लगता है सारी समस्याओं का जड़ पॉपुलेशन है। अप्रिशिएट चाइना कि बड़ी पॉपुलेशन वाला जो देश है, लेकिन किस तरीके से उन्होंने स्ट्रैटेजिकली उसको कंट्रोल करा है। ठीक है,
लेकिन हमारे देश में इस पे थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत जागरूकता लोगों में, अवेयरनेस जगाई जा रही है, लेकिन फिर भी भारत में पॉपुलेशन लगातार तेजी से बढ़ रही है। और अगर इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनके लिए रोटी कपड़े का अरेंजमेंट, एम्प्लॉयमेंट का अरेंजमेंट करना, हेल्थ का, एजुकेशन का बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट इज वाई वी स्ट्रगलिंग और वी फेस पॉवर्टी। बात सब, एक सरकार चुने हुए 543 लोग कितना कोशिश कर लेंगे, कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही वो नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हुए, लेकिन पॉपुलेशन अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है। और भारत में गरीबी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट फेल टू अरेंज बेसिक नीड्स फॉर पीपल। दैट इज व्हाई वी फेस पॉवर्टी। तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा कारण है, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी, ये बड़ी समस्या है। There is a huge income inequality between people. कुछ लोग करोड़ों में कमा रहे हैं, अरबों खरबों इतना अच्छे से, ठीक है, because they have more resources, land resources and other resources they utilize and they become rich and richest, वो बहुत रईस बन रहे हैं। And some people in backward area they don't have basic resources, उनके पास इतना भी नहीं है कि जिससे वो कमा पाए और आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इनकम इनइक्वालिटी। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन पुअर एंड रिच, दैट इज व्हाई वी फेस पॉवर्टी। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि पूरे समाज में सारे लोगों को बराबर दे दो, नहीं, ठीक है, कि जो जिस फील्ड में है, जिस तरीके से, जिन रिसोर्सेज को यूज करके वो पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर भी भारतीय सरकार को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, या किसी भी देश की सरकार को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, किसी भी तरीके से सोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो ना कि कुछ लोगों के पास ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं है। ये गरीबी का कारण है। इतना रिसोर्स तो सबको देना चाहिए, ठीक है। जैसे किसान है जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, तो सरकार किसी तरीके से अरेंज करे कि इतनी थोड़ा सा तो जमीन का टुकड़ा उनको मिले कि वो खेती करके अपना काम चला पाए। बात समझ में आई? चाहे वो फाइनेंस, बहुत सारे तरीके हैं जो हमारे से आगे मैं आपको समझाऊंगी, गरीबी को दूर कैसे कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बट कीप इन योर माइंड, one of the biggest reason there is a huge income inequality between people. कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, कुछ के पास बिल्कुल नहीं है, just because of resources. कईयों के पास बहुत ज्यादा है, कईयों के पास नहीं है। अब जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा है तो खेती भी कर रहे हैं, स्कूल खोल लिया, कॉलेज कर लिया, हॉस्पिटल खोल लिया, तो करोड़पति और इनकम बहुत जनरेट कर रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं हो, क्या करें, वो मुंह उठाकर देख रहे हैं, है ना, तो वो तो गरीब ही रह जाएंगे। तो जो रिसोर्सेस होते हैं ना, वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन सरकार को ठीक से करना चाहिए और स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। तो इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। इनडेप्टनेस क्या होता है? ये होता है कर्जे का जाल, और स्पेशली गांव के लोगों को होता है, एग्रीकल्चरिस्ट को होता है। कैसे होता है जरा समझो। देखो, जो स्मॉल, बड़े फार्मर्स को जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी जमीन है, बहुत पैसा उनके पास, सरप्लस प्रोडक्शन होता है, मार्केट में सेल कर देते हैं, पैसा बैंकों में भर देंगे, वो है लैंडलॉर्ड, जमींदार। बट जो स्मॉल फार्मर होती है, छोटी सी जमीन होती है, दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट टू कल्टीवेट देयर लैंड। उनके पास उतने ज्यादा सोर्सेस नहीं होते कि वो क्या करें बेटा, कि वो खेती का काम कर सके। तो उनको इरिगेशन करना है, ट्यूबवेल का अरेंज करना है, इलेक्ट्रिसिटी का अरेंज करना है, या फर्टिलाइजर लेने हैं, पेस्टिसाइड्स लेना है, यानी खेती करने के लिए जो चीजों का चाहिए, उसके लिए वो क्या करते हैं, जो स्मॉल फार्मर है, टू कल्टीवेट देयर लैंड, ठीक है, दे टेक लोन फ्रॉम लैंड ओनर्स, ट्रेडर्स, मनी लेंडर, जो रईस लोग हैं उनसे वो कर्जा ले लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, दे फेल टू रीपे देयर लैंड लोन, एंड जो लैंड ओनर्स हैं, दे स्नैच देयर लैंड एंड दे अंडर इंडेप्टनेस, यानी वो कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। हिंदी भाषा में बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चरिस्ट है, जमीन कम है, खेती करने के लिए वो कर्जा ले लेते हैं मनी लेंडर से, ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट पे। और उसके बाद जब वो क्रॉप्स फेल हो गए, मॉनसून टाइम पे नहीं आया, बारिश नहीं हुई, जमीन खराब हो गई, फ्लड आ गया, ड्रॉट्स हो गए, सूखा पड़ गया, ऐसी सिचुएशन में वो खेती हो नहीं पाएगी और वो कर्जा बढ़ जाएगा, वो दे ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो बची कुची जमीन भी होती है ना बेचारों की, वो भी छिन जाती है और वो हमेशा के लिए कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। एक और रीजन है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ये मुझे लगता है लोग अपने आप जनरेट कर लेते हैं शोशाबाजी के रूप में। आपको रिलीजियस सेरेमनी करनी है, बेटी की शादी बहुत बड़ा कारण हो गया है, शोशाबाजी, उसे 1 करोड़ लगाए, मैं 4 करोड़ लगाऊंगा, चाहे वो लोन लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े, उसके बाद दे पाए, लेकिन फंस जाओ, ठीक है। तो सोशल और कल्चरल फैक्टर, रिलीजियस सेरेमनीज, ओकेशन, फेस्टिवल और डॉटर मैरिजेस, पीपल इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी एंड दे अंडर क्या करते थे, इंडेप्टनेस, वो कर्जे के जाल में वो भी फंस जाते हैं।
मुझे लगता है ये तो लोग अपने आप ही करते हैं। अरे यार उतना उतना ज्यादा अपना क्या कहते हैं हिंदी भाषा में कि उतना पैर पसारो जितनी चद्दर है, बढ़ाओ चद्दर को, इनकम को जनरेट करो, अच्छी बात है, बट शोशाबाजी नहीं होनी चाहिए। और जनरली आजकल ये बहुत बहुत मुसीबत हो गई है, मैं जनरली ये चीज नोटिस करती हूँ कि बहुत ज्यादा लोग पैसा खर्च करते हैं दिखाने के लिए कि हम रईस है दूसरे लोगों को, वो जेलस होके वो और ज्यादा कि हम दिखाएंगे तुम्हें हम ज्यादा रईस है ना। ज्वेलरी, बेटी की शादी पे तो अननेसेसरी इतना खर्चा होता है कि पूछो ही मत। अरे अगर इतना पैसा है तो कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट कर दो, बेटी की शादी पे लगाओ, अच्छी बात है, दान है वो भी, बट इतना थोड़ी कि आप कर्जे के जाल में फंस जाओ। ठीक है, तो सोशल कल्चर, जो फेस्टिवल, जो ओकेशन है, इसके ऊपर लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं और गरीब हो जाते हैं। इंडेटनेस का मतलब होता है किसान जब कर्जे के जाल में फंस जाता है। इनकम इनइक्वालिटी यानी जो लोगों के बीच में अंतर है गरीब और अमीर के बीच में, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और डिसकरेजमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट। अंग्रेजों ने बहुत बड़े टाइम तक हमारे देश में रहे, 200 सालों तक, और हमारे हैंडीक्राफ्ट को, इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। तो इन रीसेंट ईयर दिस इज अ चैलेंज फॉर अस टू स्टैब्लिश एंड फ्लरिश इंडियन इंडस्ट्री। कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। लो ग्रोथ रेट, हमारे देश में लगातार जो इनकम ग्रोथ है वो तेजी से नहीं बढ़ पा रही है, स्टेबल है, बढ़ रही है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। इसीलिए दीज आर द रीजन, दैट इज व्हाई वी फेस पॉवर्टी। और सबसे बड़ा रीजन, अगर आप सब भी भूल जाए, तो पॉपुलेशन। तो प्लीज आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना ही चाहिए। अरे पॉपुलेशन अगर कम रहेगी तो इजीली रोटी, कपड़ा, मकान, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, हर चीज को गवर्नमेंट आराम से अरेंज कर लेगी। और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ेगा। बहुत बड़ा चैलेंज है पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। होपफुली यू अंडरस्टैंड, पेपर में आएगा, बढ़िया करके इसको लिख देंगे, कोई टेंशन है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। अभी तो मैंने आपको डरा दिया कि गरीबी इतनी ज्यादा है, हाई मर गए, ये वो, बट गवर्नमेंट और आप मिलकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम भारत में है गरीबी को दूर करने के लिए। वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बहुत ज्यादा खुश रहो और पढ़ते रहो।